हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो मैटर हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 244A को लेकर के है, जो कि इनकम टैक्स रिफंड्स पर इंटरेस्ट की बात करता है। ऑलरेडी जब रेवेन्यू को एसएससी से कोई इंटरेस्ट चार्ज करना होता है तो उसका रेट ज्यादा है और एसएससी को अपने रिफंड्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो कम है। और ये बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है कि रेवेन्यू बड़ा इस चीज को लेकर के उदासीन रहता है कि जब एसएससी अपने रिफंड्स क्लेम करता है तो उनके अंदर डिले की जाती है, जिसकी वजह से एक गवर्नमेंट एक्सचेकर पर इंटरेस्ट का काफी भार पड़ता है। हालांकि अब वो वाले रिफंड जो कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने पर एसएससी को मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली काफी केसेस में आ जाते हैं, लेकिन उन सारे केसेस में जहां पर एसएससी अपने मैटर्स को सीआईटी अपील पे या ट्रिब्यूनल पे या आगे फॉरम्स पर जीतता है तो उन केसेस में अपील का इफेक्ट देने में काफी देरी की जाती है और एसएससी के रिफंड्स में देरी होती है, जिसकी वजह से एक्सचेकर पर काफी इंटरेस्ट का भार पड़ता है। सेक्शन 244A सबसेक्शन 1A एडिशनल इंटरेस्ट की बात करता है, जो कि यह प्रोविजन है कि यदि एसएससी का कोई अपील इफेक्ट देकर के एसएससी को रिफंड दिया जाना है और जब उसका रिफंड ड्यू हो गया है अपील इफेक्ट देने के बाद और उसके बाद रिफंड दिया जाता है तो रेवेन्यू को जो नॉर्मल इंटरेस्ट देना है सेक्शन 244A सबसेक्शन 1 के अंदर 6% से, तो उस परिस्थिति में रेवेन्यू को सेक्शन 244A सबसेक्शन 1A के मुताबिक 3% का एडिशनल इंटरेस्ट भी देना होता है। लेकिन एक सेक्शन 244A सबसेक्शन 2 है जो कि ये कहता है कि यदि ये डिले कोई ऐसी वजह से होता है जो कि एसएससी पर एट्रीब्यूटेबल है तो रेवेन्यू को ये 3% का ब्याज नहीं देना। सेक्शन 244A को किस मकसद से लाया गया था, वो ऑब्जेक्ट जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के एक सर्कुलर 549 जो कि 31 अक्टूबर 1989 को इशू किया गया, उसके अंदर उसका कंप्लीट ऑब्जेक्ट, कंप्लीट पर्पस दिया हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टाटा केमिकल्स लिमिटेड जो कि 2014 का जजमेंट है और 363 आईटीआर पेज नंबर 658 पर रिपोर्ट हुआ है, उसके अंदर भी ये बात कहीं ना कहीं कही गई है कि जो इंटरेस्ट एसएससी को मिलना है वो एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है और वो नॉन डिस्क्रिशनरी इन नेचर है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का अमलगमेशन हुआ था। अमलगमेशन होने के बाद जो पुराना पैन नंबर था वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं था क्योंकि कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई थी और अपील इफेक्ट दिया जाना था। एसएससी ने ड्यूली अमलगमेशन के बारे में असेसिंग ऑफिसर को बताया था। एसएससी को रिफंड दिया गया, उस पर नॉर्मल इंटरेस्ट भी दिया गया, लेकिन क्योंकि डिले हुआ था तो एसएससी एडिशनल इंटरेस्ट की सेक्शन 244A सबसेक्शन 1A के तहत मांग कर रहा था, जो कि उसको डिनाई किया गया। डिपार्टमेंट की जो दलील थी वो ये थी कि क्योंकि एसएससी का अमलगमेशन हुआ है इस वजह से डिले हुआ है। दूसरा, रेवेन्यू का ये कहना था कि जो अपील इफेक्ट देने के लिए जो टैक्स कटा है वो पुराने पैन नंबर पर कटा है और क्योंकि अब जो पुराना पैन नंबर है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है और अभी रेवेन्यू के पास ये फंक्शनैलिटी नहीं है कि जो पुराने पैन नंबर का टीडीएस है वो नए पैन नंबर में ट्रांसफर किया जा सके, और कहीं ना कहीं रेवेन्यू ने जो कोविड-19 को भी डिले का कारण बताया। एसएससी इस मैटर को दिल्ली हाई कोर्ट में लेकर के गया और जब ये मैटर की सुनवाई कोर्ट ने की तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एडिशनल इंटरेस्ट को डिनाई करने की जो कंडीशन है कि जो डिले है वो एसएससी की वजह से यदि है तभी उसको डिनाई किया जाना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं होती। कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने ड्यूली रेवेन्यू को इंटीमेट कर दिया था और जो रेवेन्यू का यह कहना है
कि जो पुराना पैन नंबर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता और रेवेन्यू के पास वो फंक्शनैलिटी नहीं है कि पुराने पैन नंबर का टीडीएस जो है वो नए पैन नंबर में कन्वर्ट किया जाए। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये जो एक टेक्निकल ग्लिच है ये एसएससी के पार्ट पर नहीं है। कोर्ट का ये कहना था कि ये एकमात्र कॉन्टिजेंसी है जो कि रेवेन्यू के द्वारा रिजॉल्व की जानी चाहिए। और कोर्ट का ये भी कहना था कि जो रेवेन्यू ये दलील दे रहा है कि कोविड-19 था, तो रेवेन्यू कहीं पे भी ये साबित नहीं कर पाया है कि जो कोविड-19 था वो एसएससी की वजह से है। तो मोटे तौर पे इस केस में क्योंकि जो रिफंड में डिले हुआ था वो एसएससी पर एट्रीब्यूटेबल नहीं था, इसलिए कोर्ट ने एसएससी को एडिशनल इंटरेस्ट देने की बात कही और ये कहा कि एडिशनल इंटरेस्ट एसएससी का बनता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जेनपेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स और ये केस 468 आईटीआर पेज नंबर 378 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 27 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।